पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में एक बार फिर हिंसा भड़क चुकी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक महिला की हत्या के विरोध में आज प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगह आगजनी की तस्वीरें आई। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अर्धसैनिक बल को भी तैनात कर दिया गया। पुलिस ने हंगामा और बवाल करने वाले कई लोगों को हिरासत में लिया है। उधर चुनाव आयोग ने नंदीग्राम हिंसा पर प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। ये नंदीग्राम की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे हिंसा की स्थिति और सुरक्षा कर्मी, स्थानीय पुलिस लगातार इस कोशिश में कि जो भी शरारती तत्व हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाए और पूरा इलाका नंदीग्राम का जो है वो शांत हो। नंदीग्राम पूरी तरीके से दो भागों में बटा हुआ है। एक नदी के उस पार का इलाका जहां पे अलग धर्म के लोग रहते हैं और दूसरा इलाका। अमूमन हमने चुनाव दर चुनाव ऐसी ही स्थिति नंदीग्राम में देखी है। मैं विधानसभा चुनाव का भी जिक्र करना चाहूंगी जहां से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी जब चुनाव लड़ रहे थे तो इसी तरीके से ये नंदीग्राम अखाड़े में तब्दील हो चुका था। लोग हर दिन भिड़ते हुए नजर आ रहे थे और कई बार स्थिति बहुत भयावह हो गई थी। आज ठीक विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा में भी हमें वही तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां आप देखिए एक शख्स पुलिस के सामने, सुरक्षा कर्मियों के सामने भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उसके यहाँ होने से माहौल और खराब हो सकता है। उसके बाद आनन फानन में पुलिस को लाठी चार्ज करने की नौबत भी आ रही है। हालांकि कई बार हमने देखा है ऐसे माहौल में स्थानीय लोगों को जिनका इससे कोई वास्ता नहीं है वो परेशान होते। तीन तस्वीरें बंगाल में हिंसा की आग कैसे भड़की है नंदीग्राम की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और पुलिस का लाठीचार्ज वो तस्वीर भी जहां पे जब शरारती तत्व मानने को तैयार नहीं है तो पुलिस उन पे एक्शन भी ले रही है। कल हिंसा में एक की मौत चली गई है। नंदीग्राम सुलग रहा है और उसे शांत कैसे किया जाए ये पुलिसकर्मी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच राजनीतिक दलों की कोशिश ये है कि वो जल्द से जल्द सामने आए और लोगों को शांत करें। मैं आशिका इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। आशिका, नंदीग्राम की तस्वीरें आज की तस्वीर नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव से लेकर जिसमें शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी एक दूसरे के आमने सामने थे तब से लेकर लोकसभा चुनाव तक कुछ भी नहीं बदला है। ठीक वैसे ही हालात बने हुए हैं नंदीग्राम में। देखिए, बिल्कुल हिंसा की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं चौंकाने वाली हैं और कल रात को आरोप ये लगे कि टीएमसी ने हमला किया, ऐसा आरोप बीजेपी की तरफ से लगा। एक महिला की मौत हुई है उस घटना में जिसके बाद से आज सुबह से उत्तप्त है नंदीग्राम। वहां पर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन, टायर जला करके, पेड़ रख करके सड़क पर पथावरोध किया गया है भाजपा की तरफ से और ये 4 दुकानों को फूंक दिया गया है। जिसके बाद जो चुनाव ड्यूटी पर वहां पर सेंट्रल फोर्स के लोग गए थे उनको वहां पर उतारा गया है। फिलहाल परिस्थिति कंट्रोल में है लेकिन जो घटना हुई है उस पर विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है भाजपा की तरफ से। रीमा, ठीक है, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी लेकिन इस बीच बंगाल में चुनावी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार हिंसा का केंद्र बना है नंदीग्राम जहां एक महिला की मौत के बाद से संग्राम छिड़ा हुआ है और सवाल एक बार फिर ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर उठ रहा है। चुनावी हिंसा का सेंटर पॉइंट बना बंगाल। कभी हुगली, कभी हावड़ा, कभी नंदीग्राम में बवाल। क्यों बदल रही है बंगाल की सियासी चाल? क्यों बंगाल में हिंसा बन रही राजनीतिक ढाल? कहीं आग लगी है, कहीं आंसू बह रहे हैं, कहीं लोग बदहवास हैं, कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं दहशत की चादर आंखों पर पसरी है। इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल की नियति भी कहा जा सकता है क्योंकि चुनाव चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का, लेकिन चुनाव से पहले और बाद की तस्वीर यही होती है, हिंसक और आक्रामक। इस बार हिंसा का केंद्र बना है पूर्वी मेदिनीपुर का नंदीग्राम जो अतीत के पन्नों में सियासत की आग में कई बार झुलस चुका है। लेकिन अब एक बार फिर नंदीग्राम की मौजूदा तस्वीर देख लीजिए जहां सोना चूड़ा इलाके में बुधवार देर रात बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच पहले तो जमकर झड़प हुई, उसके बाद झड़प हिंसा में तब्दील हो गई।
नंदीग्राम में हुई हिंसा इस कदर बढ़ गई है कि इस हिंसा में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की जान चली गई, जिसका आरोप लगा टीएमसी पर। ममता बंदोपाध्याय का बदला लेने का ये आह्वान भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है। पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। उधर टीएमसी इस मामले में लगे आरोपों को सिरे से नकार रही है और बीजेपी पर पलटवार कर रही है। फिलहाल इस मामले में चुनाव आयोग ने नंदीग्राम पुलिस प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है।